ये गिरावट हमारे लिए मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने का। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे इसी बात पे चर्चा करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो आपको किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए और इस गिरावट से आप क्या सीख सकते हो, आपका कैपिटल मतलब अलॉटमेंट क्या होना चाहिए। सारे टॉपिकों पे मैं आपसे डिटेल्स में इस पे बात करूंगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो अंत तक सुनिएगा आप जरूर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अभी आप देखिए 2025 में शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ डरने वाली बात किसके लिए है? तो सर्वप्रथम आप ये समझिए कि इस गिरावट से डर किसके अंदर है। तो दोस्तों डर उसके अंदर में आना चाहिए जो कि लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या दोस्तों से कुछ समय के लिए पैसा उधार पे ले लिए हैं और ये जो लोन ऐप सबसे मिलता है ना, तो उस चक्कर में लेके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, जैसे कि खासकर इसमें लोग बर्बाद क्या होते हैं पता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग अक्सर क्यों बर्बाद होते हैं? क्योंकि वो प्रेशर का पैसा ले लेते हैं। बहुत सारे ऐप हैं, लोन है जो 50,000 30,000 ऐसे करके दे देता है। अब वो सोचता है कि यहां से मैं 30,000 का ये पैसा ले लिया हूं, इसको 6 मंथ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, तो 6 मंथ के हिसाब से उसको मतलब 6,000 7,000 जो भी बन रहा है ये ईएमआई डालना है और बस वो ये काम कर लेते हैं और उस पैसा से वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और प्रॉफिट नहीं होने के साथ साथ जब नहीं होता है तो उसे ज्यादा रिस्क लेने लगे। और जो एक रूल होना चाहिए आपका ट्रेडिंग का, जो इतना परसेंटेज लेना है, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो जा रहा है। और वो ब्रेकआउट होने का मूल कारण क्या है? क्योंकि आप सोचोगे कि अगर मैं 30,000 लिया हूं, अगर इससे मैं 8,000 ही महीने का कमाऊंगा तो ये तो उसी को दे दूंगा, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? और इस चक्र के कारण आप उसमें ज्यादा रिस्क लेने लगोगे और इसके बाद वो कैपिटल खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करोगे तो यकीन मानो दोस्तों आपको कभी भी फायदा नहीं हो सकता। आप लगातार गिरते ही रहोगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही खतरनाक जॉब है ये। मैं इसे जॉब कर रहा हूं ना कि ये प्रॉफिट मतलब ये है, क्योंकि आपको इसे फुल टाइम देना होगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। देखिए आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक को खरीद के आप कैसे रखोगे। तो अभी भी गिरावट का दौर रहती है। ये गिरावट दोस्तों मौका भी है। अच्छे अच्छे कंपनी का जो शेयर है ना, काफी टॉप से 52 वीक हाई से काफी नीचे मिला है। और आज मैं आपको ऐसे ही 5 से 6 कंपनी का नाम बताऊंगा और उसकी प्राइस बताऊंगा। अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जो कि ये पोर्टफोलियो का ही स्टॉक पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, आप खुद की अपनी स्टडी करना और लगे कि आपको ये पैरामीटर में फिट बैठ रहा है, आप इस स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना। दोस्तों सर्वप्रथम आप ये सोचो कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपका क्या सीन क्या रहता है, मतलब क्या सोच के आते हो। ये क्वेश्चन आप खुद से करना है कि मैंने जो स्टॉक मार्केट में कदम रखा है तो यहां से मेरी क्या मतलब डिफाइन मतलब क्या है, मैं यहां से क्या लेना चाहता हूं। यहां से मैं डेली का बनाना चाहता हूं या फिर मंथली बेसिस पे करना चाहता हूं या लॉन्ग टर्म मेरा होराइजन है। सबकी अलग अलग है। यहां से डेली का भी पैसा बनता है, मंथली का भी बनता है और लॉन्ग टर्म का भी बनता है। तो आपको पहले देखना होगा कि आपका जो होराइजन है वो क्या है। जब ये क्लियर हो जाए कि नहीं, मुझे लगे कि नहीं मुझे यहाँ से मंथली का चाहिए, उसके अलग स्ट्रेटेजी वर्क करके फिर आप उस पर काम करो। अब जब ये डिसीजन हो जाए आपका, डिसाइड कर लो कि मुझे ये ट्रेडिंग मुझे सूट करता है, फिर आप सोचो कि मेरे पास कैपिटल कितना है। कैपिटल एलोकेशन का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी कैपिटल है जिसके लेके इस ट्रेडिंग में कर सकते हो। और कैपिटल से कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक ऐसा पैसा लगाना चाहिए आपको जो कि जरूरत की ना हो, यानी कि आपके पास वो पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, चाहे आप मतलब मान लो एफडी में रखते हो। तो उस प्रकार से ऐसे पैसा नहीं कि आज मेरे पास 4 लाख रुपए आ गया, 2 महीने में मुझे जरूरत है तब तक मैं स्टॉक कर लेता हूँ। ऐसा पैसा नहीं चाहिए। प्रेशर का पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और प्रेशर से कहने का मतलब क्या है, आप 2 लाख रुपया किसी से 3% के हिसाब से उठा लो और वो डालो, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 लाख रुपया किसी से उठा लिए हो 3% के हिसाब से, अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हो तो 6,000 हो गया। और अब आप ट्रेड कर रहे हो और 6,000 नहीं निकला था, अपने से दे रहे हो और पता चला कि वहां साइकोलॉजी खराब हुआ तो पैसा जा सकता है। तो ये पैसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अपने फंड का पैसा होना चाहिए। और अलग अलग चीज, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम इतना पैसा होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। स्विंग ट्रेड कर रहे हो यानी कि आप मंथली बेसिस पे लेना चाह रहे हो तो उसके लिए कितना कैपिटल आपके पास है। लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो कैसे क्या है। लेकिन एक अप्रोक्स मैं मानूंगा, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो मंथली बेसिस पे, जो कि मैं करता हूं, तो मिनिमम आपको 4 से 5 लाख रुपया चाहिए। 4 से 5 लाख रुपया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप इससे 5 से 6% मंथली का निकाल ले रहे हो ना,
तो फिर आप मान लो अगर 5 है तो आप 20 से 25 हजार रुपये निकाल सकते हो दोस्तों। और ये हर महीने आपको 5 से 6% नहीं देता है ना, तो कभी 3% दे दिया, कभी 2% दे दिया, कभी नहीं दिया। तो इसलिए अगर आपके पास बफर है तो आपका सही होगा। और फिर उस पैसे की आपको मंथली बेसिस पे नीड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 5 लाख रुपया लेके आया हूं और जो मुझे 30 हजार कमाना है तो मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर तो कैपिटल ग्रो ही नहीं होगा। स्टॉक मार्केट इसे आप एक्टिव इनकम के रूप में मत सोचना, ये आपका वेल्थ क्रिएशन के बारे में जब सोचोगे तो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो ये दो चीज अगर आप डिसाइड कर लेते हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में काफी आगे निकल जाओगे। इसके बाद फिर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब के अलग अलग चीज को आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आज मैं बस आपको दो चीजों पे रख रहा हूं। आप ये चीज देख लेना कि आपका क्या मतलब है कि आप क्या करना चाह रहे हो यहाँ से, और आपके पास कैपिटल क्या है। तो अब मैं जो आ रहा हूं दोस्तों कि अब मार्केट में जो गिरावट आई है वो कैसे आपके लिए मौका हो सकता है। हाँ, उसके लिए बिल्कुल ही मौका नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टॉप पे खरीदे, यानी कि 52 वीक हाई पे आसपास खरीद लिए है, और अब वो वेट कर रहे हैं कि यार अब तो वहां जाएगा, कब जाएगा। जाने के लिए दोस्तों जाएगा, देखिए अगर वो प्रेशर का पैसा होगा तो आप सेल कर दोगे, और ऐसे में आपको नुकसान हो जाएगा। हो सकता है वो 6 महीना बाद जाए, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो ना। लेकिन अभी मौका किसके लिए है दोस्तों, कि आप अलग अलग कंपनियों देखो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, वो अपने 52 से काफी सस्ते रेट पे मिल रहा है आपको, 20 से 30% का सस्ता प्राइस पे मिल रहा है। ये तो समय है कि आपको उस स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो को सजाने का। देखो कि जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है उसे रखो। तो ऐसे ही करने के लिए मैं आपके पास 5 स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसका फंडामेंटल मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आप इसका खुद का अपना एनालिसिस कर लेना, और तब देखना अगर आपको लगे कि ये सही है मेरे लिए तो आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना। तो दोस्तों पहला जो कंपनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एस्ट्रल पाइप। ये जो कंपनी अब प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है, आप घर बनाते हो, घर में एस्ट्रल की पाइप की बहुत सारी प्रोडक्ट पाइप आती है, मतलब उसका मोटर बाइंडिंग सब अलग अलग चीजों से आती है जो वाटर से है। ये एडहेसिव में भी है, आने लगी है। तो इसका जो बिजनेस है वो काफी मतलब अच्छा बिजनेस है, और कंपनी की जो फंडामेंटल है काफी स्ट्रांग है। और ये जो 52 वीक इसका हाई देखो तो 2454 रुपये के आसपास है, वहां से करेक्ट होके आपको लगभग 1400 1450 के में मिल रहा है। तो आप इसका जरूर स्टडी कर लेना, इसका फंडामेंटल आप देख लेना, बैलेंस शीट आप इसका देख लेना, प्रमोटर देख लेना। इसके बाद इसे तो दूसरी कंपनी है पीडी लाइट। दोस्तों पीडी लाइट से हर कोई जानकारी रखते हो इसके बारे में, क्योंकि हर के घर में इसका सामान का प्रोडक्ट का कभी ना कभी आप इसका यूज किए होगे। फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है, और इसकी सदाबहार बिजनेस है और हमेशा रहेगी। तो आप इस कंपनी के बारे में, इसका फंडामेंटल आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर इसकी अभी का प्राइस देखा जाए तो ये 2900 के आसपास है, ये आज ही 5% से ज्यादा का बढ़ा है। और इसके अगर एक साल की 52 की हाई की अगर आप बात करो तो 3415 रुपए इसका है। आप इसका भी जरूर स्टडी कर लेना। अगर मैं डिफेंस सेक्टर के बारे में स्टॉक से अगर आपसे बात करूं तो ये काफी सस्ते प्राइस पे अभी आपको मिल रहा है, और आने वाले समय डिफेंस का है, तो आप इस सेक्टर पे जरूर अपनी नजर बना के रखना। तो पहली जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। इसके बारे में आप विचार करना। इसकी जो अभी का जो प्राइस चल रहा है लगभग 3900 के आसपास चल रहा है, और इसकी एक साल की अगर बात करूं तो मैं 5674 के, इससे काफी नीचे, यानी कि 30% के समथिंग आपको करेक्शन पे ही आपको मिल रहा है। आप इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसके बारे में आप जरूर स्टडी कर लेना। ये एक मोनोपोली बिजनेस है, और इसका मतलब जो फ्यूचर है वो काफी ग्रोइंग सेक्टर में, और अभी आपको मतलब सस्ते में मिला, यानी कि 52 वीक के जो हाई है उससे काफी सस्ते मिला। अभी जो ये प्राइस है वो 8000 मतलब 5860 के आसपास ही आपको मिल रहा है, और इसकी 52 वीक हाई की अगर बात करूं तो 7000 से ज्यादा का है। तो और तीसरा जो आपको मैं जो पांचवा कंपनी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसका फंडामेंटल आप जरूर एनालिसिस करना। ये इलेक्ट्रिक बस बना रही है, और ये अपने 52 वीक 2221 से काफी करेक्ट होकर आपको 1400 के आसपास में मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी को आप जरूर स्टडी कर लेना। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है, जैसे पारस डिफेंस, एशियन पेंट्स, क्या कंपनी है, आप कितने सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। जो मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है ना एशियन पेंट्स को दोस्तों, और अभी ये अपने लाइफ टाइम मतलब जो हाई से काफी करेक्शन के बाद आपको मिल रहा है। तो आप इस कंपनी पे जरूर विचार करना, और आपको लगे कि इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल सब कुछ सही है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बना लेना। आज का इस वीडियो के माध्यम से बस मैं दोस्तों आपको यही फंडामेंटल रूल बताना चाह रहा था कि किसी भी स्टॉक को खरीदने का समय कब होता है,
आपका क्या मतलब माइंडसेट होना चाहिए और किस प्रकार से किसी स्टॉक को आप एनालिसिस करते हो। और ये जो गिरावट आ रहा है, तो जब गिरावट आपके फेवर में हो तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका अपना पैसा है ना, आप पैसे से वेल्थ बनाना चाह रहे हो ना, तब तो फिर आपके लिए डर का कोई बात ही नहीं है। घर आपके एक्टिव इनकम से चल रहा हो और शेयर मार्केट के पैसा से आप वेल्थ बनाओ, फिर आपकी लाइफ इतनी ग्रो करेगी, आप सोच नहीं सकते हो। तो अंत में दोस्तों यही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को आप लाइक करो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।